प्रार्थना। श्री वृंदावन वास की लालसा। श्री ठाकुर महाशय यहाँ सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन आगमन और अनुराग में ब्रजवास की लालसा व्यक्त कर रहे हैं। पहले कहते हैं हरि हरि और कबे पाल्टिबो दशा ए सब करिया वामे जाओ वृंदावन धाम ऐ मने करिया छी आशा। हरि हरि, हाय मेरी इस अवस्था में परिवर्तन और कब होगा, कब धन जन ग्रह आदि सब त्याग कर वृंदावन आऊंगा। मन में यही आशा की है। साधक वर्तमान में जिस अवस्था में है उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। यदि प्रगतिशील भजन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता तो भक्ति साधन निर्जीव लगता है। असत्संग, अपराध आदि चित्त कालिमा से भक्ति में अग्रगति का मार्ग रुक जाता है। श्री गुरु वैष्णव की कृपा का आश्रय लेकर सत्संग में निरपराध हो भजन कर साधक को अग्रसर होना है। श्री ठाकुर महाशय धन संपदा आदि से विमुख होकर वृंदावन धाम आने का संकल्प करते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है कि मिथ्या देह गेह आदि से और कभी अपेक्षा मत करना। अखिल पुरुषार्थ नाशक मृत्यु मस्तक पर खड़ी है। हे बंधो, हृदय को वज्र से भी कठोर कर अभी श्री वृंदावन के लिए चल पड़ो। अरे मूर्ख, अभी इन सब विषय वृंदावन के लिए चल पड़ो, वापस नहीं जाना। अभी इन सब विषय संपदा आदि का परित्याग कर सर्व वांछा कल्प तरु श्री राधा सूरत नाथ के विशुद्ध भाव सत्र, विशुद्ध भाव का सुलभ प्राप्ति स्थल श्री वृंदावन की यात्रा करो। आरंभ किए कार्यों की समाप्ति तक अपेक्षा मत कर। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं ऐ मन करिया छी आशा। रति और प्रेम स्तर पर अभीष्ट के दर्शन और सेवा प्राप्ति का दृढ़ विश्वास आशाबंध हृदय में प्रबल हो जाता है। उद्धव दास आशा करे हेरईते सखी सह युगल किशोर। साधन दशा में भजन का आशाबंध साधक के हृदय में जागता है। आशा बंदा भी एक लक्षण है ना बाबा की। आशा बंदा सा उत्कंठ है, नाम गाम सदा रुचि, निर्वेद अक्रोध शांति अव्यर्थ कालतम। आशा बंदा सा उत्कंठा तत् नाम रुचि वृंदावन वास। 12 लक्षण भक्ति का चालू से थोड़ा था ना बड़ा है, लेकिन दीदी याद तो हमें ऐसे ही रहता है। तो ऐसे पढ़ लिया जैसे कहीं लिखा हुआ पढ़ रहे, कहीं लिखा पढ़ा, मेरे को एक अक्षर नहीं समझ में आया। श्री ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति होकर भी दैन्यवश या भक्ति के अतृप्ति स्वभाव के वश स्वयं को साधारण साधक समझकर भजन का आशाबंध व्यक्त कर रहे हैं। ये तो भक्ति का स्वरूप ही है ना। अभी पीछे भी बोल रहे थे ना कि अतृप्ति जो है ये तो बहुत बड़ा लक्षण है कि हमेशा अतृप्त ही रहो। ऐसा नहीं सर्वफल विदम ब्रह्म हो गया तो सब ब्रह्म है, चाहे अनुभव होए चाहे ना होए तो कहते रहेंगे सर्वफल विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो मेरे गुरु जी कहते थे ब्रह्म ब्रह्म करते ब्रह्म ही हो जाते। तो ब्रह्म तो दिखता नहीं, कुछ ब्रह्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं धन जन। तो अतृप्ति हो गई तो प्रेम क्या है? यदि प्रेम करने से तृप्ति हो गई तो फिर प्रेम कैसा? प्रेम में तृप्ति होनी नहीं चाहिए। और ये ऐसा और नहीं है कि आज हवाई जहाज चाहिए और कल हमको 10 कारें चाहिए और कोठी, ये तो वो तृप्ति भी और है। लेकिन अतृप्ति का अनुभव तो सब संसारियों को है। इसलिए ऐसी अतृप्ति यदि इधर हो जाए तो क्या हुआ? फिर कहते हैं धन जन पुत्र दारे ये सब करिया दूरे एकांत हैया कबे जावो सब दुख परिहरी वृंदावने वास करी माधु करी मांगिया खाइबो। धन जन पुत्र स्त्री इन सब को दूर से त्याग कर सुधी एकनिष्ठ होकर वृंदावन आएंगे। श्री प्रबोधानंद जी ने लिखा है हे सखे, देह घर स्त्री पुत्र आदि में और वृथा मैं मेरा बुद्धि मत रखना। मोह मात्र मूलक इस दुर्जर श्रृंखला को गुरु वाक्य से काटकर अखिल सुख साम्राज्य के उत्तम बीज स्वरूप श्री वृंदावन में शीघ्र पहुंचकर
श्री वृंदावन चंद्र की लीला का निरंतर स्मरण करो। जो लोग निष्कंटक राज्य का एवं दिव्य दिव्य रमणियों का भी परित्याग कर सब प्रकार से विहित वासनाओं को अत्यंत तिक्त समझकर और विद्या कुल धन जन आदि का अभिमान त्याग कर श्री वृंदावन में प्रविष्ट होकर फिर बाहर नहीं आते, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। श्री ठाकुर महाशय ने सभी दुखों का त्याग कर माधुकरी भिक्षा कर जीविका निर्वाह करते हुए परम सुख से वृंदावन वास का संकल्प लिया है। इसके पश्चात यमुना जल जेनो आशा करे युगल चरण, इस अंश में श्री ठाकुर महाशय भाव दशा पूर्ण ब्रजवास का संकल्प ग्रहण करते हैं। हाय, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि परम अमृत वाहिनी यमुना का अमृतोत्तम जल पेट भर कर पीऊंगा। कब श्री राधा कुंड के प्रेम में नीर में स्नान करते करते श्री राधा माधव के जल विहार की स्मृति मेरे हृदय में समुदित होगी। उस रस में मग्न हो कौतूहल के साथ श्री कुंड जल में स्नान करूंगा और श्याम कुंड के तट पर पड़ा रहूंगा। श्री राधा माधव की कुंड लीला की स्मृति मेरे हृदय में भावोच्छ्वास जगाएगी। कभी श्री श्री राधा माधव की लीला स्थली द्वादश वन में भ्रमण करूंगा। जहाँ जहाँ जो रस क्रीड़ा हुई है वहाँ वहाँ उस लीला का स्मरण कर देह मन उन्मुक्त होंगे। प्रेम आवेश में पुलकित देह से वहाँ लोट पोट करूंगा। प्रत्येक ब्रजवासी के पैर पकड़कर पूछकर लीला स्थानों का पता लगाऊंगा। उनसे लीला स्थलियों की बात सुनकर मेरे चित्त में विपुल भाव आलोड़न जगेगा। काम्य वन आदि में भोजन थाली नाम से प्रसिद्ध जो स्थान है, जहाँ श्री कृष्ण ने सखाओं के साथ भोजन किया है, वो नयन गोचर कब होगा? भोजनेर स्थान कबे नयन गोचर हवे। इस वाक्य में ये तत्व व्यंजित हुआ है कि चिन्मय लीला स्थली का दर्शन कोई स्वयं नहीं कर सकता। स्व प्रकाश लीला स्थली स्वयं ही आंखों के आगे प्रकाशित होती है। ब्रज उपवनों में भी इसी प्रकार भाव से भरकर घूमूंगा। वन उपवनों में श्री राधा माधव की सर्व लीला मुकुटमणि रास रस लीला हुई है। मेरा मन उसी वृंदावन में श्री राधा माधव युगल चरणों के दर्शन की आशा का सतत पोषण करता है। ब्रजवास की विपुल लालसा श्री ठाकुर महाशय के चित्त में सुमेरु शिखर की तरह सिर उठाए खड़ी है। श्री वृंदावन वास की शत शत लालसा तरंगें उनके हृदय सरिता में उद्वेलित हो रही हैं। राजकुमार नरोत्तम सब कुछ त्याग कर दीन अति दीन भाव से वृंदावन वास का संकल्प लेते हैं। करंग कोपिन लैया छेड़ा कांथा गाय दिया, त्यागिया सकल विषय कृष्ण अनुराग हबे, ब्रजेर निकुंजे कबे जाइया करीबो निजालय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, कंथा कोपिन धारण कर पेड़ों के नीचे गिरे फल आदि से जीविका निर्वाह कर किसी प्रकार की व्यर्थ बातों और चेष्टाओं में समय बिताए बिना सारा अभिमान त्याग कर तुच्छ भिक्षा के लिए प्रत्येक घर जाकर श्री राधिका के ही निज जनों मंजरियों का अनुसरण कर मैं निरंतर वृंदावन वास करूँगा। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, श्री कृष्ण पाद पद्मों में मेरा ऐसा अनुराग कब होगा कि सब विषयों को त्याग कर निष्किंचन भाव से ब्रज निकुंज में अपना आलय बनाऊंगा या ब्रज निकुंज का एकांत भाव से आश्रय लूंगा। फिर कहते हैं, हरि हरि कबे मोर हईबो सुदिन, फल मूल वृंदावने खाइया दिवा अवसाने, भ्रमिबो हैया उदासीन। हाय, मेरा ऐसा शुभ दिन कब होगा? देह की रक्षा के लिए दिनांत में एक बार मात्र अनायास लब्ध फल मूल आदि खाकर उदासीन होकर अर्थात विषय वितृष्ण होकर वृंदावन में घूमूंगा। ये उदासीनता या विषय वितृष्णा ब्रज माधुरी आस्वादन का ही अनुभाव है, ऐसा जानना होगा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, हे वृंदावन, तुम्हारी वन शोभा परात्परा है। हे परमानंद साधक, तुम्हारी मधुर गुणावली अहर्निश गाते हैं। हे वृंदावन, साधक कोटि कोटि जीवन भी तुम्हारे लिए अति तुच्छ समझते हैं। संसार में ऐसी क्या वस्तु है जिसकी वो तृणवत उपेक्षा न कर सकें। इस मधुर वृंदावन में मधुर अति मधुर युगल माधुरी आस्वादन में साधक का चित्त मन ऐसा तन्मय हो जाता है
कि इतर वस्तुओं में उदासीनता स्वतः जग जाती है। आनंद सार की परावधि परम चमत्कार सर्वस्व मूर्ति कोई श्याम किशोर नित्य अनंग तरंग में उन्मत्त हो मेरी प्राणेश्वरी आद्य प्रणय रस की महामाधुर्य सार मूर्ति किसी स्वर्ण कांति किशोरी के साथ जिस स्थल पर नित्य क्रीड़ा कर रहे हैं आज से उस वृंदावन का ही भजन करो। इसके पश्चात पद के शेष अंश में वृंदावन वास में भाव चेष्टाओं का मनोरथ व्यक्त करते हैं कि शीतल यमुना जले हेमती हैबे कतो दिने। श्री वृंदावन में यमुना जी के निर्मल सुशीतल जल में स्नान कर मेरा वासना पंकिल चित्त निर्मल और प्रेम स्निग्ध कब होगा। मैं प्रेम आवेश में परम आनंद से बाहु के ऊपर बाहु रखकर भुजाएं उठाए वृंदावन की गली गली में रास्ते रास्ते पर हा कृष्ण कहाँ हो ऐसा कहता हुआ रोदन करता घूमूंगा। जो विरही भक्त महादैन्य से भरकर उत्कुंठा आकुल चित्त से प्रेम आवेश में हाहाकार करते हुए वृंदावन में सर्वत्र अभिष्ट को खोजते घूमते हैं वो अति धन्य है। वृंदावन महिमामृत में देखते हैं कि आर्त कंठ से रोदन के साथ धरणी पर लोट पोट करते करते प्राण बंधु को दंडवत प्रणाम करते हुए दांतों में तृण दबाकर कृपा कटाक्षपात के लिए कोटि कोटि काकुवाद के साथ वृंदावन के वृक्षों के नीचे निर्जन में वास कर हथेली पर कपोल रखे शोक अश्रु बहाते रात दिन बिताते हैं। ऐसे अनन्य धन्य कोई महापुरुष भी वहाँ है। ये आपने बताया था एक बार ऐसे ऐसे करके रोना चाहिए, याद आता है। निरंतर शोक अश्रुपात ग्रास मात्र आहार में भी अरुचि उन्मत्त बद्ध हत अथवा पर्वत की तरह अविचल होकर सभी प्रकार का संग त्याग कर परम निष्किंचन व्रत लिए अत्यंत उत्कंठा के साथ श्री राधा कृष्ण के पाद पद्म दलों की सुषमा का चिंतन करते हैं। ऐसे कोई भाग्यवान पुरुष भी वृंदावन में विराज रहे हैं। सुन लिया अनुष्ठान क्या होता है ये एक बार दोबारा पढ़ते हैं। निरंतर शोक अश्रुपात ग्रास मात्र आहार में भी अरुचि उन्मत्त बद्ध हत अथवा पर्वत की तरह अविचल होकर सभी प्रकार का संग त्याग कर परम निष्किंचन व्रत लिए अत्यंत उत्कंठा के साथ श्री राधा कृष्ण के पाद पद्म दलों की सुषमा का चिंतन करते हैं। ऐसे कोई भाग्यवान पुरुष भी वृंदावन में विराज रहे हैं। श्री ठाकुर अनुष्ठान की पद्धति लिखी है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं संकेत स्थान प्रेम सरोवर और श्री नंदग्राम के बीच स्थित स्थान जहाँ संकेत से श्री राधा कृष्ण का मिलन होता है, उस संकेत स्थान के दर्शन कब करूँगा। मेरे तप्त प्राण सुशीतल होंगे, उससे जुड़ी युगल लीला माधुरी की मधुर छवि हृदय में फूट उठेगी। मैं प्रेम आवेश में उस स्थान पर लोटपोट करूँगा। चलो अब जाएंगे तो करके आएंगे दर्शन, हो सकता है लेकिन ऐसे तो नहीं। संकेत जो हमारे ये राधा माधव विग्रह है ना, ये संकेत बिहारी के लिए बने थे। तो वो जो एड्रेस लिखने वाले ने मथुरा की बजाय मदुरा लिख दिया, तो ये मदुराई पहुंच गए। अब यहाँ क्या करें, फिर इन्होंने जल्दबाजी में जो संकेत बिहारी में विग्रह है वो जल्दबाजी में तो फिर कार्ड छाप चुके, सब अरेंजमेंट हो गया, अब क्या करें, तो नया बनवाया। तो वो तो वहाँ पर लगा दिया और ये सब पीछे से आए, ये वहाँ बंद पड़े थे। तो वहाँ से आत्माराम है ना वो और एक नंद कुमार थे, ये दोनों अपने सिर के ऊपर उठा के 2000 रुपया देते लिए आए। भजन शब्द का प्रकृत अर्थ ही है खोजना या अन्वेषण करना। उस भजन का स्थान ही है वृंदावन। प्रकृत राग साधक यहाँ स्थिर नहीं रह सकता। वृंदावन की सुषमा उसके हृदय में आलोड़न की सृष्टि करती है।
वो रोदन करता करता ब्रज में सर्वत्र अपने प्राण प्रिय को खोजता घूमता है। उस वृंदावन में आकर भी मुझ जैसे जीव को बिंदु मात्र अनुभव नहीं। देहिक आदि के लिए सतत व्यस्त, स्वरूप निद्रित, स्वयं को स्वयं ही नहीं पहचाना, अभिष्ट को लेकर अभाव जगेगा कैसे? अपराध से अनुभव का पथ रुद्ध हो गया। श्री ग्रंथकार कहते हैं, शुक सारिका माधवी कुंज पर सुख से बैठकर श्री राधा कृष्ण का रस गान करेंगे और मैं वृक्ष के नीचे बैठ उसे सुनकर हृदय शांत करूंगा। इस प्रकार वृंदावन में सुखपूर्वक दिन कब बिताऊं? श्री वृंदावन में वृक्षों की डालों पर बैठकर शुक सारिकाएं श्री राधा कृष्ण की रस कथाओं का गायन करती है, पर हम कहाँ सुन पाते हैं? सभी प्राकृत जैसा लगता है। श्री सरस्वती पाद ने लिखा है, शुक सारिकाएं उच्च स्वर से श्री राधा कृष्ण की रहस्यमय कथाओं का आश्चर्यजनक माधुर्य से परिपूर्ण गायन करती हैं। श्री वृंदावन उस आनंद अतिशयता का दान करने वाला है। कानों को आनंद देने वाली कुहू कुहू की अव्यक्त मधुर वार्ता करती कोयलों से मंडित है। नृत्य परायण मत मयूरों की शोभा से भूषित और नाना प्रकार के पक्षियों के आनंद कोलाहल से मुखरित है। फिर श्री वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद गोपीनाथ विग्रहों के रूप में राधा रानी के साथ स्वयं विराज रहे हैं। उनके दर्शन कर धन्य होने के लिए श्री ठाकुर महाशय ने प्रार्थना की है। अंत में ठाकुर महाशय कहते हैं, मैं जिस दुर्लभ आशा का पोषण कर रहा हूँ वो कब पूरी होगी? दीन नरोत्तम दास करे दुर्लभ आश, ए मति हईबे कतो दिन।